डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस तैयार किए हैं जो आपको इंग्लिश बुलवाने में मददगार साबित हों। हमने कोशिश किया है कि कुछ इस तरह का सेंटेंस बनाया जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे विद्यार्थियों को इंग्लिश बोलने में आसानी हो, इसकी मदद से। तो चलिए देखते हैं कि वो सेंटेंस कैसे हैं और कौन कौन है। इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, वो वाक्य, वो सेंटेंस जिससे अंग्रेजी बोली जाती है, वो ये 6 सेंटेंस हमने आपके लिए तैयार किए हैं जो काफ़ी मददगार हैं आपको इंग्लिश बोलवाने में। तो पहला सेंटेंस देखिए, फर्स्ट, आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी। आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, इसकी हिंदी है मैं एक कहानी लिखता रहा हूँ, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा है सेकंड, हैव आई बीन राइटिंग ए स्टोरी, इसकी हिंदी है क्या मैं एक कहानी लिखता रहा हूँ, और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है थर्ड, हैव आई बीन नॉट राइटिंग ए स्टोरी, इसकी हिंदी है क्या मैं एक कहानी नहीं लिखता रहा हूँ, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और निगेटिव सेंटेंस भी है। चूंकि नॉट लगा है इसलिए निगेटिव है, माने नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसको कहा गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। 4 में है 4, आई हैव बीन नॉट राइटिंग ए स्टोरी, इसकी हिंदी है मैं एक कहानी नहीं लिखता रहा हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस है, प्योर निगेटिव सेंटेंस है। और ये 5 नंबर में है 5, वाई हैव आई बीन राइटिंग ए स्टोरी, इसकी हिंदी है मैं एक कहानी क्यों लिखता रहा हूँ, ये सेंटेंस आपका WH सेंटेंस है। 6 नंबर पे है 6, वाई हैव आई बीन नॉट राइटिंग ए स्टोरी, इसकी हिंदी है मैं एक कहानी क्यों नहीं लिखता रहा हूँ, और ये सेंटेंस आपका बच्चों WH निगेटिव सेंटेंस है। तो दीज आर 6 सेंटेंसेस, ये 6 सेंटेंसेस हैं जो आपको इंग्लिश बोलवाने में मददगार हैं, और वो ऐसे कि आपको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह दोपहर शाम 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार जितना मर्जी हो इसको आप बोलिए, बोलते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी, हैव आई बीन राइटिंग ए स्टोरी, हैव आई बीन नॉट राइटिंग ए स्टोरी, आई हैव बीन नॉट राइटिंग ए स्टोरी, आई हैव आई बीन राइटिंग ए स्टोरी, आई हैव आई बीन नॉट राइटिंग ए स्टोरी। इस तरह से घर में आप मंथन करेंगे, इस तरह से आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलना इतना आसान हो जाएगा बच्चों कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बातों पे अमल कीजिए और इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। अंग्रेज़ी बोलना कोई दुश्वार बात नहीं है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। दोस्तों में आपस में छोटा छोटा सेंटेंस एक दूसरे से बोलना है, ठीक है ना। कुछ इस तरह के दोस्त आप तैयार कीजिए, एक माहौल आप जनरेट कीजिए, और आपस में सारे दोस्त मिलकर इंग्लिश में छोटा छोटा सेंटेंस शुरुआती में आप इस्तेमाल कीजिए, आपस में बोलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से करने से एक समय आएगा कि आप अंग्रेज़ी धड़ल्ले से बोलने लगेंगे, और कहीं भी किसी के सामने भी आप बोलिएगा, नहीं बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, एक बात और रिमेंबर, याद रखिए इस बात को, कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते होंगे या बोलते हैं तो आपके जहन में बात आती होगी गालवन।
कि पता नहीं हम गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे, अगला क्या सोचेगा। नहीं, ये सब निगेटिव थॉट है, ये आपको नहीं सोचना है। आप ये मान के चलिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपसे कम जानता है, आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो जब ये सोचिएगा कि हम जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपका पावर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और कॉन्फिडेंस जनरेट करना किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं। ये कभी नहीं सोचना है कि पता नहीं हम किसी से बात कर रहे हैं वो क्या सोचेगा, हो सकता है हम गलत बोल दें। नहीं, ये कुछ नहीं, आप सही बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह की चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, पूरा एतमाद, भरोसा कि जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगर इन तमाम बातों पर बच्चों आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अंग्रेज़ी ज़रूर बोलिएगा, और अच्छे ढंग से बोलिएगा और तेज़ बोलिएगा। ठीक है, तो ये सब सेंटेंसेस हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर में, सुबह दोपहर शाम। अगर हमारा ये क्लास आपको पसंद आया, हमारी बातें पसंद आई, तो बच्चों एक लाइक दे दीजिए। चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ये सेंटेंसेस भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि इंग्लिश बोलने के लिए किस तरह के सेंटेंस चाहिए। तो आपके दोस्तों को भी मालूम हो जाएगा और वो भी अंग्रेज़ी की तैयारी करेंगे बोलने की। तो यू मस्ट सेंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।